एप्लीकेशन पे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं कुछ रिलेशन जो लीनियर और सर्कुलर मोशन में है। लेट्स सी। रिलेशंस, तो पहला रिलेशन देखते हैं। S इज इक्वल टू आर थीटा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा और A इज इक्वल टू आर अल्फा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। फिजिकल क्वांटिटी सेम है, वर्ड सिर्फ लीनियर है और एंगुलर है। इज इट क्लियर? देखो, अगर इन तीनों रिलेशन को मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं पहले रिलेशन को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखूंगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, पहले थीटा लिखूंगा और बाद में आर लिखूंगा। यहां पे पहले ओमेगा लिखूंगा और बाद में आर लिखूंगा। एक्सेलरेशन पहले अल्फा लिखूंगा और बाद में आर लिखूंगा। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ेंगे कि वेक्टर एस इज इक्वल टू वेक्टर थीटा क्रॉस वेक्टर आर। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं सपोज कि वेक्टर एस इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर थीटा, तो ये बिल्कुल गलत है। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये जो रिलेशन सेट किया है वेक्टर का, उसमें डायरेक्शन भी कंसीडर की है और इन फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, ये राइट हैंड रूल से डिटरमाइन होती है। तो राइट हैंड रूल के हेल्प से ये रिलेशन सेट किया है यहाँ पे। इज इट क्लियर? ओके, मैंने आपको पढ़ाया था स्केलर वेक्टर जब चैप्टर में 11th में कि राइट हैंड रूल क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, अभी मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, नेक्स्ट टर्म जो बेसिक चीज है, 6 बेसिक टर्म्स डिस्कस करना है। पहली टर्म है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, और आप उसको बोल सकते हैं रेडियस वेक्टर। It is a vector drawn from, कहां से कहां तक, from the center of the circle to the position of a particle on the circumference of the circle. सपोज पार्टिकल ये पॉइंट ए पे है, पार्टिकल पॉइंट ए पे है और वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर। तो पोजीशन वेक्टर और रेडियस वेक्टर क्या है कि वेक्टर ड्रॉ किया है कहां से, फ्रॉम सेंटर से, और कहां तक, टू दी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब सेंटर से लेके पोजीशन ऑफ द पार्टिकल यहां तक, तो इसको कहेंगे रेडियस वेक्टर। और इसको पोजीशन वेक्टर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट ऑलवेज गिव पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। इज इट क्लियर? इसका ऐसा यूनिट देखते हैं क्या है। ऐसा यूनिट और डायमेंशंस, अगर रेडियस है तो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस मेजर करते हैं मीटर में, तो मीटर इसका ऐसा यूनिट है। और डायमेंशन क्या बनेंगे फिर, L1। मास की कोई जरूरत नहीं, टाइम की कोई जरूरत नहीं। दूसरी टर्म देखते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
जो थीटा से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज ए वेक्टर drawn, it is an angle made by radius vector। कहाँ पे? at the center of the circle। अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और मान लो कि इनिशियल वो पॉइंट ए पे है और वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते पॉइंट डी पे गया, तो उसका पोजीशन वेक्टर ऐसे बनेगा। इसका मतलब ये इनिशियल पोजीशन से इतना एंगल डिस्क्राइब करेगा थीटा, उसको ही कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये एंगल उसको किसने बनाया? रेडियस वेक्टर ने बनाया। और कहां पे बनाया? एट दी सेंटर, ठीक है। उसका ऐसा यूनिट क्या है? और डायमेंशन, एंगल का ऐसा यूनिट होता है रेडियन, और डायमेंशन L0। मास की जरूरत नहीं, टाइम की जरूरत। इसमें एक चीज आपको याद रखना है, अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा है लाइक दैट, छोटा है मतलब जो भी एंगल यहां पे बन रहा है उसको मैं लिखता हूं डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसका डायरेक्शन है। आप बोल सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है इस केस में, लेकिन अगर ये डेल्टा, ये थीटा फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब लार्ज है, बड़ा है, तो आप बोल नहीं सकते कि वो किस डायरेक्शन पे है। इसका मतलब फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर क्वांटिटी है, बट इनफाइनाइट सिमल स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि इनफाइनाइट सिमल स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी while फाइनाइट आप बोल सकते हैं लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, इसका फॉर्मूला बनेगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू, इस रिलेशन से थीटा इज इक्वल टू एस को शिफ्ट करो, एस बाय आर। ओके, ठीक। और एक चीज कि आप थीटा का फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो, यहां से पार्टिकल जब यहां जाता है तो वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से जाता है और उसको जो टाइम लगता है टी, मतलब थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी ऑल्सो। दो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। थर्ड वन टर्म है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये पूरी वेक्टर क्वांटिटी, इट इज the rate of change of angular displacement। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा बाय डी टी
चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज डी थीटा, डेल्टा थीटा मतलब चेंज, और रेट आपने लिखा है मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सोचना है आपको। इज इट क्लियर? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मतलब डेल्टा टी की वैल्यू आप 0 पुट नहीं कर सकते, ये उसका लिमिट है। ओके, एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है और डायमेंशन क्या है? ऐसा यूनिट बनेगा न्यूमरेटर में क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है रेडियन और डिनोमिनेटर पे सेकेंड है, तो रेडियन पर सेकेंड उसका ऐसा यूनिट हुआ। डायमेंशन क्या बनेंगे, L0 M0, रेडियन के डायमेंशन तो सब 0 है, आपने देखा यहाँ पे 0 0 0, तो बचा सेकेंड, सेकेंड डिनोमिनेटर में, उसको न्यूमरेटर में लेके जाने के बाद t क्या बनेगा, -1, तो एंगुलर वेलोसिटी। फोर्थ वन टर्म है, देखो फोर्थ वन टर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा, इसको कहेंगे इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। मतलब आप उसको इस तरह लिख सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यहाँ पे भी डेल्टा टी 0 नहीं पुट कर, सिर्फ अगर मैं चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, कोई भी चेंज आपको डेल्टा से इंडिकेट करना है, डी ओमेगा, इसका मतलब ये सिर्फ हुई चेंज इन वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन रेट ऑफ चेंज है तो आपको डिनोमिनेटर में टाइम लिखना है, और ये जो न्यूमरेटर में मैंने लिखा है चेंज, तो इसका और एक फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगुलर एक्सेलरेशन, अभी न्यूमरेटर में मुझे क्या सोचना है, डी ओमेगा, जैसे यहाँ मैंने लिखा है डी ओमेगा, डी ओमेगा का मतलब होता है चेंज, और चेंज फिजिक्स में कैसे डिटरमाइन किया जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइनल वेलोसिटी ओमेगा 2, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा 1, और जो भी टाइम इंटरवल हुआ है दैट इज टी। ओके, अभी यहाँ पे जो ओमेगा है, ये ओमेगा होता है 2 पाई एम, आगे आपको पता चलेगा 2 पाई एम, 2 है तो इसलिए 2 लिखता हूँ, ओमेगा 1 2 पाई एन 1 अपॉन टी, तो यहाँ से 2 पाई में कॉमन निकल दो, तो आपके पास बचेगा n2 माइनस n1 बाई टी। इसका मतलब ये एक फॉर्मूला आपको मिला है, एंगुलर एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में आपको एंगुलर वेलोसिटी दिया है और एंगुलर एक्सेलरेशन डिटरमाइन करना है, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। न्यूमेरिकल में अगर फ्रीक्वेंसी दी है n1 n2 फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, और एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, कैलकुलेट करना है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। मतलब ये एंगुलर एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंगुलर एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टर्म लेते हैं, फिफ्थ वन, सिर्फ 2 टर्म बाकी है, पीरियोडिक टाइम, जिसको मैं टी से डिनोट करूंगा। इट इज ए टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, किसके लिए, टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स स्पीड। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा और डायमेंशंस क्या रहेगी। अभी टाइम है तो ऐसा यूनिट आएगा सेकंड, और सेकंड है तो डायमेंशन क्या आएगा, L0 M0 T1। पीरियोडिक टाइम का जो एक्सप्रेशन है ये 2 तरीके से आता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। मेरे पास एक फॉर्मूला है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको पता है। अभी आपने इसमें लिखा है कि टाइम लगा है, टाइम टेकन बाय पार्टिकल, किसके लिए, टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, उसको कहेंगे पीरियोडिक टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि
एक फेरा कंप्लीट करने के लिए, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लग रहा है उसको कहेंगे पीरियोडिक टाइम। ठीक है, यहां से लेके पूरा यहां तक कितना टाइम लगा है वो उसका पीरियड हुआ। तो डिस्टेंस, एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर्ड होता है, 2πr, इतना डिस्टेंस कवर होता है। तो डिस्टेंस को मैं रिप्लेस कर दूंगा, डिस्टेंस को रिप्लेस कर दूंगा 2πr से, और जितना टाइम लगा वो पीरियोडिक टाइम है कैपिटल टी, और स्पीड है वेलोसिटी स्पीड। इज इट क्लियर? मुझे यहाँ पे कैपिटल टी चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, कैपिटल टी इज इक्वल टू 2πr/v। अभी v का रिलेशन मेरे पास है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर गेट्स कैंसल्ड, आपको मिलता है 2π/ओमेगा। तो इस स्टेप को मैं रीजन दूंगा बिकॉज v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो डायरेक्ट t आपको बनेगा 2π/ओमेगा। ये पीरियड का एक्सप्रेशन है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने ये फॉर्मूला यूज किया, वेलोसिटी स्पीड में फर्क है, वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी, तो आपको न्यूमेरेटर में लिखना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट, और मैंने कहा कि सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वैसे ही रहता है। अभी एक यहां से लेके पूरा सर्कल डिस्क्राइब करने में कितना थीटा बनेगा, 2π थीटा बनेगा, और टाइम लगेगा t, और ये एंगुलर वेलोसिटी होगी। सर्कुलर मोशन में एंगुलर वर्ड होता है ओमेगा, तो मुझे t मिलेगा क्या, t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। सेम मिला, ठीक है। तो दो तरीका है इससे। और लास्ट वन टर्म है फ्रीक्वेंसी, जो n से इंडिकेट करती है। मैकेनिक्स में फ्रीक्वेंसी n से इंडिकेट करना और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में f से इंडिकेट करना, ठीक है। इट इज वेरी सिंपल, इट इज ए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, ओके। दो केस कंसीडर करते हैं। यहां पे पार्टिकल ऐसे घूम रहा है फास्ट, 1 2 3 4 5, बहुत ही फास्ट, और यहां पे पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है क्योंकि एक सेकंड में ज्यादा रिवॉल्यूशन यहां पे एक्सपेक्टेड है, यहां पे कम, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इज इट क्लियर? ओके। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज, HZ, और आप बोल सकते हैं RPS, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। डायमेंशन क्या बनेगा, L0 M0 T-1। ऐसा क्यों डायमेंशन बनेगा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड, है ना, रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड। तो आपके पास पीरियड कैपिटल टी आपने प्रीवियस प्रूव किया है 2π/ओमेगा, तो वो क्या बनेगा, ω/2π। तो कैपिटल टी डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमिनेटर में जाने के बाद ये T-1 बन जाएगा, इसलिए उसका डायमेंशन क्या आएगा, T-1। तो ये सब बेसिक टर्म्स है, एक बार इसको नोट करो।